जब आप अपना इनर वर्क कर रहे होते हो, चाहे आप मिड लेवल पर हो या फाइनल लेवल में हो, तो और उसी बीच में अगर आपको किसी फ्रेंड या रिलेटिव के घर पर विजिट करना पड़ जाए किसी भी रीज़न की वजह से, और वहाँ पर जो सिर्फ बातें करने की वजह से एनर्जी शेयरिंग हो रही है वो एक मैटर है, लेकिन अगर वहाँ पर आप कुछ खाना खा लेते हो और पानी पी लेते हो या टी कॉफ़ी ले लिया आपने, तो आपको एक चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। मैं उसी केस में बात कर रही हूँ जहाँ पर आप डेडिकेटेड होकर अपना इनर वर्क कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ में और कर पा रहे हैं। तो जब आप वहाँ से वापस आओगे तो आपको ये चीज़ मिसिंग नज़र आएगी कि अब वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई अचानक से। वहाँ पर लेजीनेस की एनर्जी आ जाएगी, आपका मन ही नहीं करेगा इनर वर्क को करने का। ये एक चीज़ है जो आपको ज़रूर ऑब्जर्व करनी है। जब आप 21 डेज़ का रिचुअल परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पर तो आपको बाहर कुछ भी खाना पीना अलाउड नहीं होता है। तो जब आप रिचुअल पर नहीं हो लेकिन स्टिल आप अपना किसी ना किसी तरीके का इनर वर्क कंटिन्यू कर रहे हो, चाहे वो आपका मंत्र चैंटिंग है, कोई और पर्टिकुलर एनर्जी प्रैक्टिसेस हैं, तो उस केस में अगर आपने विजिट करा है, वहाँ पर कुछ भी चीज़ आपने खाई पी है, तो ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस करने को ज़रूर मिलेगी। फिर वहाँ से क्या होता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में ब्रेक ज़रूर लगता है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप कितनी भी मैनेज कर लोगे, आपको बहुत टाइम लगेगा खुद से कम बैक करने में, दोबारा से कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में। अब ये क्यों होता है? जो भी चीज़ें आपने वहाँ पर खाई पी हैं उसकी वजह से बहुत हैवी लेवल पर आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई है, ये कह सकते हैं। स्टीलिंग भी होती है, अब यही बात समझने वाली होती है, इसलिए मैं कहती हूँ जब इनर वर्क कर रहे हो, जब तक फाइनल लेवल का इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी। बट जनरली ये पॉसिबल हो नहीं पाता है, कहीं ना कहीं आपको विजिट करना पड़ता है किसी ना किसी रीज़न की वजह से। सो आज का जो मेन इन्फॉर्मेशन है कि ये चीज़ आपको ऑब्जर्व ज़रूर करनी है। जब आप हीलिंग की तरफ बढ़ रहे होते हो और तब वहाँ पर किसी इंसान से आपका एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, तो छोटी से छोटी रीज़न की वजह से बड़े हैवी लेवल पर एनर्जी आपकी चली जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है उधर। तो ये उस सिचुएशन में भी आपको ऑब्जर्व करना है जहाँ पर आप ये समझते हैं कि कोई फैमिली मेंबर आपके लिए अच्छा है। मैं रिलेटिव्स और फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ, जहाँ पर आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये एक साइन होता है ऑब्जर्व करने के लिए कि जब ऐसा हो, आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस तरह से एनर्जीज ट्रांसफ़र हो गई हैं, तो ये एक साइन होता है कि ये इंसान आपके साथ आगे नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाएगा। और इसी पर एक और ऑब्जर्वेशन आपको करना है, जब नेक्स्ट टाइम आप इस इंसान से बात करते हो फ़ोन पर, तो आपकी जो एनर्जी ड्रेन जो अभी तक शायद आपको नहीं फील हुई वो ज़रूर फील होगी। तो ये दूसरा साइन होता है। जब वाइब्रेशंस आपकी रेज हो रही हैं तो एनर्जेटिक शिफ्ट्स हो रहे होते हैं। तो जो लोअर वाइब्रेशनल लोग होते हैं, जो हील्ड नहीं है, चाहे वो आपके लिए अच्छे हैं या नहीं है, उनका कट ऑफ होना तय होता है। यहाँ पर एक और गाइडेंस होती है कि आपके लिए एक अवेयरनेस ऑब्जर्वेशन का पार्ट होता है कि ये इंसान आपके साथ आगे नहीं जाएगा, तो आपको खुद से यहाँ पर या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी या फिर कनेक्शन को कट ऑफ करना पड़ेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये तभी आपके लिए हेल्पफुल होगी जब आपने अपना इनर वर्क कंसिस्टेंसी के साथ में करा है और आप अपने अंदर चेंज लेकर आए हैं। वो पॉजिटिव चेंज सबको पता होता है, जब आप अपना इनर वर्क कर रहे होते हैं तभी ये सिचुएशन आपको ऑब्जर्व